हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम HTML के फॉर्म टैग से रिलेटेड एक और एट्रीब्यूट को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से नो वैलिडेट एट्रीब्यूट का यूज होता है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा नो वैलिडेट होता क्या है, क्यों हमें इसे यूज करना चाहिए और कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें नो वैलिडेट से मिलते हैं। ठीक है, साथ में हम सिंटेक्स समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके हमें इसका यूटिलाइज करना होता है फॉर्म के अंदर। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि ये सब सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आज जो हम फोकस कर रहे हैं वो मेनली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। बट उससे पहले जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, एक्शन, टारगेट, राइट। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले उनको देख लो और फिर इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में हर सेशन के अंदर हम एक क्वेश्चन भी रखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, तो इसका जस्ट आपको आंसर एक शॉर्ट वे में लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ऑटो कंप्लीट जो एट्रीब्यूट है उसका हम यूज क्यों करते हैं HTML फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, और जैसे ही आप इसका आंसर लिखोगे और जिनका आंसर करेक्ट होगा उसका नेम भी, उनका नेम भी शो होगा अपकमिंग सेशंस के अंदर। ठीक है, स्पॉटलाइट किया जाएगा उनको। और लाइक आंसर शेयर करके आप खुद तो प्रिपेयर हो ही रहे हो, साथ में उन लोगों को भी हेल्प करो जिन लोगों को उसका आंसर नहीं पता। एंड इन केस अगर आप लोगों को भी आंसर में कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर हम HTML का पेज देखें तो एक बहुत ही सिंपल सा कोड हमने लिख के रखा है अभी के लिए, जिसमें एक HTML पेज है, उसमें एक हेडिंग है HTML बाय टेक्सचर मैथ। इसको करेंगे हम सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है, क्योंकि हम सब चीज़ फॉर्म के टर्म्स में पढ़ रहे हैं और एट्रीब्यूट भी फॉर्म का ही पढ़ रहे हैं, तो फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले एक कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, जिससे क्लियर हो जाए कि टॉपिक क्या है हमारा। कमेंट में हम लिखेंगे नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद में हमें एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए आप फॉर्म टैग का यूज़ करोगे और इस फॉर्म टैग के अंदर हम जो भी रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड्स और बटन चाहिए वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक बटन बनाएंगे हम। बटन आ गया हमारा, बटन का नेम आएगा सबमिट, फिर देंगे यहाँ पे एक स्पेस और इसका टाइप भी स्पेसिफाई कर देते हैं जो रहेगा सबमिटिंग। ठीक है, तो ये एक बटन हमारा बन गया। सेव करके इसको देख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बटन हमारा शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनपुट फील्ड्स बनानी है। तो पहले एक बना लेते हैं टाइप टेक्स्ट की, तो यहाँ लिखेंगे इनपुट। डिफरेंट क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो चीज़। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे इनपुट में हमने डाल दिया टाइप टेक्स्ट। ठीक है, नेम देंगे इसको, नेम में आ जाएगा यूजर नेम, फिर स्पेस देके यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में भी आ जाएगा यूजर नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और एंटर देंगे और इधर लिखेंगे नया इनपुट फील्ड, जिसका टाइप क्या होगा, इस बार देंगे इसको नंबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, और नंबर में हम दे सकते हैं नेम, एज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एज। उसी तरह से यहाँ पे एक और प्लेस होल्डर आएगा और उसमें भी लिख देंगे एज। प्लेस होल्डर का आपको डिफरेंस पता ही होगा, क्योंकि जब भी आपको यूजर को कुछ टेक्स्ट शो करना हो उस इनपुट फील्ड के अंदर एज ए हिंट, तो आप प्लेस होल्डर का यूज करते हो। ऑल्दो ये डिस्कस हुआ है पहले। तो एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे और इस बार जो इनपुट फील्ड रहेगा वो रहेगा टाइप ईमेल। तो ये सारे हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हर टाइप का जो वैलिडेशन होता है वो स्किप कराना हो तो हम नो वैलिडेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते ईमेल, प्लेस होल्डर में भी लिख देते हैं ईमेल। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको नेम और प्लेस होल्डर सेम देना है। नेम वो रहेगा जिसके थ्रू आप इस वैल्यू को एक्सेस करोगे, और प्लेस होल्डर में वो लिखोगे जो आपको बाहर यूजर को शो करना है। तो अगर आपको यहाँ पे लिखवाना है एंटर यूजर नेम, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फॉर्म बेसिक्स है। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो हमारे पास 3 इनपुट फील्ड आ रहे हैं।
अब एक काम करते हैं, इस फॉर्म के अंदर एक वो भी डाल देते हैं एक्शन, जिससे थोड़ा सा शो हो कि हाँ हमारा पेज जो है वो सबमिट हुआ किसी दूसरे पेज पे। ओके, तो देखो अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। बट अभी इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम में अमित, एज में मैं लिख देता हूँ 20 और ईमेल में मैं सिर्फ लिखता हूँ ABC, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये क्या दिखा रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, ABC इज मिसिंग एन @। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से वैलिडेट कर रहा है कि इसका जो टाइप था वो क्या है, ईमेल है, बट हम डेटा क्या डाल रहे हैं, सिर्फ ABC। तो ABC तो एक ईमेल नहीं है, इसमें @ होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का वैलिडेशन है, ठीक है। दूसरा, एक तो वैलिडेशन ये हो गया। दूसरा वैलिडेशन क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो इसको लिख देता हूँ रिक्वायर्ड, यहाँ हमने लिख दिया रिक्वायर्ड और इधर भी हमने लिख दिया रिक्वायर्ड। सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। अब अगर मैं इसको सबमिट करने जाता हूँ तो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये भी एक क्या हो गया, वैलिडेशन हो गया। तो अभी होता क्या है, जब हम प्रोजेक्ट में ये चीजें वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे फील्ड, अभी तो हमारे पास सिर्फ ये 2-3 ही फील्ड्स हैं, बट प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होते हैं और सब में कुछ ना कुछ वैलिडेशन लगा होता है। और उस तरह के सिचुएशन में जब हमें कोई भी टेस्टिंग करनी हो या कोई भी सिनेरियो रन करके देखना हो विदाउट वैलिडेशन, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो उस केस में हम एक तो नो वैलिडेट का यूज कर सकते हैं उस टाइम पे। तो नो वैलिडेट करता क्या है, अब इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। नो वैलिडेट क्या करता है, जब भी आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर वैलिडेशन को बाईपास करवाना हो, है ना, मतलब आपको वो वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करवाना, उसको बाईपास करवाना हो, तो उस सिचुएशन में हम वहाँ पे नो वैलिडेट एट्रीब्यूट लगा देते हैं। कैसे, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्म टैग के अंदर, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है नो वैलिडेट और इसको डाल देते हैं एंटर। अब क्या होगा, जैसे ही हमारे नो वैलिडेट लग गया, अब आप देख रहे हो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है दोनों में, ईमेल भी लिखा हुआ है, बट स्टिल अगर मैं अब सबमिट करूंगा तो मेरा फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने नो वैलिडेट डाला है। तो नो वैलिडेट क्या कर रहा है, इस चीज को बाईपास कर रहा है, वो किसी भी वैलिडेशन को चेक ही नहीं कर रहा। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखोगे यहाँ पे, इस पर माउस ले जाके, दिस बूलियन एट्रीब्यूट इंडिकेट्स दैट द फॉर्म इज नॉट टू बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड if this attribute is not specified and therefore the form is not validated by default setting can be overridden by a form validate attribute on a button or input element belonging to form। ठीक है, तो इसको अगर शॉर्ट में बताऊं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आपने नो वैलिडेट लिखा है तो उस केस में ये पूरे फॉर्म को वैलिडेट नहीं करेगा सबमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे ये सबमिट के टाइम पे इसको नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं ABC, यहाँ डाल देते हैं 20 और यहाँ पे सिर्फ ABC लिख रहा हूँ मैं अभी, है ना, ये ईमेल है बट फिर भी मैंने ABC लिखा और सबमिट किया, तो ये सबमिट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने नो वैलिडेट डाला है। और नो वैलिडेट क्या करता है, हर तरह के वैलिडेशन को बाईपास करता है। ठीक है, तो जो भी तरह का सिचुएशन हो आपके पास में, किसी भी तरह का वैलिडेशन आपने, अब ये तो हमने करी नॉर्मल बात, उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, मिन मैक्स भी होता है कि हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर मिन मैक्स सेटिंग अप्लाई करके रखे हो, तो वो भी आप स्किप करवा सकते हो किससे, नो वैलिडेट पे। तो नो वैलिडेट बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ऐसे कई सिनेरियोज हमें मिलते हैं जहाँ पे हमें एक इस तरह का फॉर्म बनाना है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई वैलिडेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो या तो आप ये चीज़ इंटेंशनली बना सकते हो कि हाँ मुझे एक फॉर्म ही ऐसा डिज़ाइन करना है जहाँ पे कोई भी वैलिडेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को कोई टेस्टिंग पर्पस से बना सकते हैं कि हाँ ये हमारे को टेस्ट करना है, तो उस टेस्टिंग सिनेरियो में हम क्या कर लेंगे, उसको नो वैलिडेट के साथ बना लेंगे और जब हमारी टेस्टिंग प्रॉपर हो जाएगी तब हम नॉर्मली उसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जैसे सपोज आपके पास 20 फील्ड्स का कोई फॉर्म है और उसमें आपको लास्ट 3-4 फील्ड्स को टेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको बार बार सारे फील्ड्स में डेटा डालना पड़ता है ना। तो उस सिचुएशन में हम नो वैलिडेट डाल के पहले सारे फील्ड्स चेक कर सकते हैं विदाउट वैलिडेशन और फिर उसके बाद में उसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे नो वैलिडेट एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी लोग भी उसका रेफरेंस ले सकें। ठीक है,
तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी और भी एट्रीब्यूट्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।